भारत की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान अपने दिफा में भारत पर जवाबी हमला करने के अपने हक से दस्तबरदार हो जाए। इसके लिए भारत ने अब दुनिया भर के सरबराहान मुमलिकत के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान अब कोई शदीद हमला करेगा। अगर शदीद हमला करेगा तो सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो जाएगी। तो इसलिए बराए मेहरबानी हमारे और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर दें। लेकिन वो ये बात भूल गए कि पिछले 15 दिन से पाकिस्तान दुनिया भर के फोरम्स पर यह कोशिश कर रहा था कि भारत साजिश के तहत इस खित्ते का अमन ख़राब करने जा रहा है और उसने 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला करके ये साबित करने की कोशिश की कि वो बड़ा कुछ चैंपियन मुल्क है। लेकिन पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई ने उसकी अफवाज के सारे मंसूबे खाक में मिला दिए। अब उसको ये अंदाज़ा है कि पाकिस्तान जो कि जख्मी शेर की तरह उस पर हमला करने के लिए तैयार बैठा है और उसको ये हक भी हासिल है और दुनिया की कोई कौम पाकिस्तान को इस हक से महरूम नहीं कर सकती, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर पाकिस्तान को इस चीज़ की इजाज़त देता है और पाकिस्तान का हमला पहले से शदीद तर होगा। अब भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को डराए धमकाए, पाकिस्तान को बहलाए फुसलाए या पाकिस्तान पर आलमी दबाव डलवाकर पाकिस्तान को इस हक से महरूम करे। लेकिन पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की सियासी क़यादत इस बारे में बिल्कुल यकसू हैं और डिटर्मिन्ड है कि पाकिस्तान अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई का हक ज़रूर इस्तेमाल करेगा और भारत को ऐसा मज़ा चिखाएगा कि भारत आइंदा पाकिस्तान के मासूम शहरियों पर हमला ना कर सके। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है वो तो शहर का रुख करता है, तो भारत भी ऐसी ही हरकतें कर रहा है। 6 और 7 मई के दरमियानी शब को जो उसने हमला किया, उसके बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब वो बोंडे और ओछे अटकंदे इस्तेमाल कर रहा है। 7 और 8 मई के दरमियानी शब उसने पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन भेजे और ड्रोन भेजकर ये तासुर देने की कोशिश की कि वो तो पाकिस्तान के हर इलाके में पहुंच सकता है। बड़े शहरों में लाहौर, कराची, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में उसने 12 ड्रोन भेजे जो पाकिस्तानी अफवाज ने मार गिराए, क्योंकि पाकिस्तानी अफवाज अलर्ट है और वह किसी भी हमले का छोटे पैमाने पर हो या बड़े पैमाने पर हो उसको नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद और तैयार बैठी है। इन ड्रोन्स को मार गिराया गया। DGISPR के मुताबिक 2 मकामात ऐसे हैं, सिंध के एक इलाके में एक मासूम शहरी ड्रोन की वजह से जहाँ बहक हो गया, शहीद हो गया, जबकि एक शहरी ज़ख्मी है। दूसरी जानिब लाहौर में एक हमले के अंदर ड्रोन जहाँ पे उसको हम डिफ्यूज़ कर रहे थे तो उसमें 4 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। तो भारत की जानिब से ये सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले भी लाहौर के इलाके वॉल्टन में 2 ड्रोन्स को मार गिराया गया। तो भारत ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो इस जंग को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन इन गीदड़ भभकियों से पाकिस्तान मरूब होने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का पूरा हक हासिल है और पाकिस्तान वो जवाबी कार्रवाई करके रहेगा, क्योंकि 31 मासूम शहरियों का खून और 45 से ज़्यादा ज़ख्मियों का जवाब लेना पाकिस्तान का हक है। और पाकिस्तान ने यह भी इंश्योर करना है कि भारत आइंदा ऐसी कोई ओछी हरकत ना करे कि वो ये समझ ले कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके में वो बम गिरा देगा या वो हमला कर देगा और उसके बाद वो सुलह कर लेगा। पाकिस्तान ये इंश्योर करेगा कि भारत आइंदा ऐसी कोई हरकत ना करे कि वो पाकिस्तान के किसी भी इलाके में हमला करे और उसके बाद वो आलमी बरादरी को इन्वॉल्व करके पाकिस्तान के साथ सुलह करे और कहें कि चलें जी हम तो अब अच्छे शहरियों की तरह रहना शुरू कर दें, और कल को उसका पाकिस्तान पर फिर हमला करने का दिल चाहे तो फिर मकबूजा कश्मीर में 2-3 लोगों को अपने साजिश के तहत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके उनको जान से मरवाए और उसके बाद पाकिस्तान पर दोबारा हमला कर दें। तो पाकिस्तान इस बारे में बिल्कुल यकसू है। पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत को ये हिदायत मिल चुकी हैं कि उन्होंने भारत को मज़ा चखाना है। पाकिस्तान ऑपरेशन जहां उसने करना है उन टारगेट्स को लॉक कर चुका है। सिर्फ एक इशारा आने की देर है हाई कमान के जानिब से अफवाज पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने किस वक्त और किस वक्त हमला करना है, और ये रिस्पॉन्स पाकिस्तान का दुनिया भर में चंद मिनटों में दुनिया भर के सामने आ जाएगा। और ये ड्रोन जो भारत के ड्रोन, ये छोटे छोटे ड्रोन हैं, ये उड़ते रह जाएंगे पाकिस्तान के इलाकों में और पाकिस्तान भारत को मज़ा चखा देगा। इसके अलावा भारत को इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि ये पाकिस्तान का रिस्पॉन्स
मुमकिन है कन्वेंशनल ना हो, ये कोई ऐसा रिस्पॉन्स हो कि जिसकी भारत तवक्को ही ना कर रहा हो, कोई ऐसा रिस्पॉन्स हो कि भारत की आंखें फटी की फटी रह जाएं और वो सोचे कि पाकिस्तान इस लेवल तक भी जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने क्लियर किया है कि इस बार जो रिस्पॉन्स होगा वो भारत के हमले से शदीद तर होगा। और दूसरी जानिब भारत की सपोर्ट में, भारत ने अब अपनी सपोर्ट में आलमी बरादरी को लाने की कोशिश की है, डोनाल्ड ट्रंप को इन्वॉल्व करने की कोशिश किया। डोनाल्ड ट्रंप ने पेशकश भी किया है कि चूंकि हमारा दोनों मुल्कों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हम अपना असर रसूख इस्तेमाल करके हालात को इस जगह रोकने की कोशिश कर सकते हैं। दुनिया का भी ट्रस्ट इसी बात में है कि ये जंग इसी जगह रुक जाए, जितना नुकसान हो चुका है वो हो चुका है, उसी पर इक्तफा किया जाए। भारत भी अब ये चाह रहा है कि जो पाकिस्तान पर उसने हमला करके अपनी वाह अपने मुल्क में करवा ली, और जो उसको नुकसान है उस खबरें छुपा के वो अपने अवाम को मुतमईन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आलमी मीडिया पर वो खबरें आ चुकी हैं कि उनके 5 तैयारे तबाह हो चुके हैं। तो उस सुबकी से बचने के लिए वो कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना रहा है कि वो आलमी बरादरी को इन्वॉल्व करके पाकिस्तान को जवाबी हमला करने के हक से महरूम कर सके, क्योंकि पाकिस्तान जब जवाबी हमला करेगा तो भारत को फिर कुछ रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, जिसके सामने उसके अपने अवाम के सामने सुबकी होगी, जिससे जो मोदी ने अब तक पॉलिटिकल गेन हासिल करने की कोशिश की है, अपने इलेक्शंस के लिए अपने वोटरों को मोबिलाइज करने की कोशिश की है, उनके दिल जीतने की कोशिश की है, तो उसको मजीद सुबकी का सामना करना पड़ेगा और उसके सारे ख्वाब चिकनाचूर हो जाएंगे। भारत इस वक्त कोशिश कर रहा है कि वो डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान को इस बात पर राज़ी करे कि वो आज इस वक्त जो करंट सिचुएशन है इस पर राज़ी हो जाए और दोनों मुल्क अपने जो ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर लें, या इस कशीदगी जो एक कशीदगी इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान उसको ख़त्म कर लें। लेकिन पाकिस्तान इस पर राज़ी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी के ज़रिए इस कशीदगी के आगाज़ को रोकने की कोशिश की थी। जब पहलगाम में हमला हुआ था, मासूम सयाह मारे गए थे और भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वजह से ये सब कुछ हुआ था, भारत ने सारा माहौल बनाया था कि पाकिस्तान को इल्ज़ाम ठहराए पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला करे और पाकिस्तान और इस खित्ते के अंदर कशीदगी पैदा करे और अपने मतलूबा सियासी नताइज हासिल करने से। तो पाकिस्तान ने दुनिया के हर मुल्क से, अहम मुल्क से रब्ता किया था। पाकिस्तान ने सालसी की पेशकश भी की थी कि कोई मुल्क हमारे दरमियान सालसी करा दे। पाकिस्तान ने इन्वेस्टिगेशन की ऑफ़र भी की थी कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन में ताउन के लिए तैयार है, खा वो अमरीका हो, खा वो बरतानिया हो, या दुनिया कोई और मुल्क हो जिसकी पाकिस्तान और भारत दोनों से दोस्ती हो। पाकिस्तान इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है, लेकिन उस वक़्त भारत ने किसी भी डिप्लोमेसी को कोई अहमियत देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो आज पाकिस्तान के पास भी ये हक है कि दुनिया भर की कुव्वतें पाकिस्तान को भले इस बात पर कायल करने की कोशिश करें कि आप सुलह कर लें। हाँ, हम सुलह के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान सुलह करेगा, पाकिस्तान इस खत्ते में अमन चाहता है, लेकिन जो खराबी भारत ने की है उसका जवाब पाकिस्तान देगा। उस जवाब देने के बाद ही पाकिस्तान और भारत के दरमियान सुलह हो सकती है, या सुलह की कोई कोशिश कामयाब हो सकती है। तो भारत को उन टारगेट्स के हिट होने का इंतजार करना चाहिए जिनको पाकिस्तानी अफवाज के मुस्तैद एहलकार, पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है उनके जो माहिर पायलट हैं वो अपने टारगेट पर लॉक कर चुके हैं। बहुत जल्द हाई कमान का इशारा आना है और वो तमाम टारगेट्स तबाह हो जाएंगे, और फिर भारत को अंदाज़ा होगा कि किसी दूसरे आज़ाद मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करने का अंजाम क्या होगा, और फिर उनकी अवाम उनको मजबूर करेंगे कि इसके बाद आपने किसी दूसरे मुल्क में जाकर ऐसी कोई हरकत नहीं करनी, क्योंकि इससे हम सब की जान खतरे में पड़ जाती है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, पाकिस्तान ने सिविलियन टारगेट्स को निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान ने अब भी इस सारी एक्टिविटी के बाद, भारत के बुज़दिलाना हमलों के बाद, ये दुनिया पर बावर कराया है कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए भारत पर जो हमला करेगा, जो पाकिस्तान का हक है, उसमें सिविलियन टारगेट्स को निशाना नहीं बनाया जाएगा। पाकिस्तान भारत की दिफाई इंस्टॉलेशंस पर हमला करेगा और भारत को सबक सिखाएगा कि वो आइंदा पाकिस्तान पर इस नौयत का हमला करने के बारे में सोचे भी नहीं।